दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 जुलाई सन 2023। दोस्तों, मसालों में देश का पहला चैनल है जो आपको लगभग सभी मसाले एवं ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अपडेट और विश्लेषण देता है, बाजार की खबरों से रूबरू कराता है, अग्रिम विश्लेषण और आगे की खबरों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के शो में हम राई के ऊपर बात करेंगे। राई की फसल कम होने तथा पुराना स्टॉक सीजन पर समाप्त हो जाने के कारण अब राई के अंदर कुछ शॉर्टेज बनने की संभावना बन रही है और इसमें 2 से 5 रुपए की तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, गौरतलब है कि राई की नई फसल 4 महीने से चल रही है, लेकिन पुराना स्टॉक पहले से ही एडजस्ट हो चुका है और नई फसल आने पर गोदामों में माल समाप्त हो गया था। राई की फसल मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी तीनों राज्यों में लगभग 40% कमी की संभावना बताई गई है। दूसरी ओर खपत वाले उद्योग पूरी तरह से बिल्कुल नील स्टॉक पे चल रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक उनके पास है नहीं। इधर मांग भी बढ़त होने की संभावना बन गई है। सबसे इस राई की खपत राजस्थान का के जो राजस्थान और गुजरात का जो फूड है, ढोकला में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में भी इसकी राई की खपत प्रचुर मात्रा में होती है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसकी खपत देखी जाती है। साउथ में भी यानी दक्षिण भारत से भी लगातार मांग बनी हुई है, क्योंकि सांभर सहित अन्य खाद्य पदार्थों में इसका बहुतायत से उपयोग होता है। हरियाणा पंजाब की मंडियों में माल नहीं होने से सीधे राजस्थान के जयपुर से ही अभी खरीदारी होने की समाचार मिल रहे हैं, जिससे दिल्ली की अपेक्षा जयपुर की मंडी के भाव ऊपर होने की संभावना है। यहाँ राई के भाव 110 से 120 रुपये प्रति किलो जो 2 महीने पहले थे, अब इसके भाव 170 से 101 से ऊपर के भाव बताए जा रहे हैं। माल की कमी को देखते हुए व्यापारी को कहना है कि इसमें कुछ और बढ़त हो सकती है। दिल्ली मंडी में पहले ही राई का स्टॉक बहुत अधिक नहीं है तथा आज की तारीख में यदि देखें तो उत्पादक मंडियों में माल मंगाने से क्वालिटी अनुसार इसके भाव काफ़ी ऊंचे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मंडियों में कारोबारी का ये कहना है कि सेलर यानी बेचने वाले कम हैं और साथ साथ इसकी मांग लगातार है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राई का व्यापार अब इस ऊंचे भाव में कर लिया जाए या नहीं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात चर्चा ये भी रहती है कि जब माल के रेट बढ़ जाते हैं उस वक्त चारों तरफ खरीदारी की बात आती है, लेकिन जब माल नीचे पे उपलब्ध होता है उस टाइम उसको कोई खरीदने का साहस नहीं करता है। जबकि गौरतलब है कि मसाले के सभी व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं या मसाला उद्योग के कारोबारी हैं, उनको मसाले पर पूरा अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव में कमी है, उनको खपत की जानकारी नहीं है, उसके प्रोडक्शन की जानकारी उनको नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है कि विशेषज्ञ और व्यापारी दोनों में फ़र्क होता है। व्यापार की जो बारीकियां हैं, कहाँ से माल खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का माल खरीदना है और उसको कहाँ बेचना है, किस व्यापारी को बेचना है, उसकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कौन सी क्वालिटी कौन से इलाके में चलती है, उसका वो महारत रखता है। लेकिन अक्सर समस्या ये आती है कि बहुत से व्यापारियों से बात करने पे बात लगता है कि वो मार्केट की विशेषज्ञ भी बनने का प्रयास करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस की उतार चढ़ाव के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो नौबत बाजे वाली कहावत है। विशेषज्ञ जो मार्केट का है उसको कभी भी मार्केट में तेज़ी या मंदी से उसको नुकसान नहीं होता है, अतः वो कभी भी आपको बायस ओपिनियन नहीं देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास माल है तो आप कभी भी उसके माल घटने की बात आपके दिमाग में आएगी नहीं, और यदि आपको माल खरीदना है तो आपको तेज़ी की बात आपके दिमाग में नहीं आएगी, आप तेज़ी की बात सोचेंगे भी नहीं। यदि आपके पास बड़ा स्टॉक है तो आप कैसे दिमाग में लगा सकते हैं कि इसका भाव घट जाएगा। और दूसरी ओर आपके पास खपत है और आपके पास माल नील है तो आपको माल खरीदना ही है, आप चाहोगे कि माल गिरावट हो जाए। जबकि मार्केट विशेषज्ञ ना वो खरीद रहा है ना वो बेच रहा है, तो उसकी ओपिनियन हमेशा निष्पक्ष होती है कि यहाँ से हमें तेज़ी लग रही है, यहाँ से हमें मंदी लग रही है। तो दोस्तों, हमारा जो रिसर्च टीम है उसका काम ही यही है कि आपको रिसर्च प्रदान करना, मार्केट की खबर से आपको रूबरू कराना, साथ साथ अपनी निष्पक्ष राय देना। तो दोस्तों, यही वजह है कि मसाले की दुनिया में अजय एस्ट्रो मनी गुरु एक ऐसा चैनल है जिसको चाहे एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, मसाला उद्योग हो, स्टॉकिस्ट हो या फिर हाजिर का स्टॉक करने वाले हों, रिटेलर्स हों,
उसमें समान रूप से ये लोकप्रिय है। तो दोस्तों आप भी आगे क्या संभावनाएं बन सकती है मसालों पर, अपनी आप विशेष रिपोर्ट्स के लिए संपर्क करें। चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी व बड़ी इलायची हो, मेथी हो, अजवाइन, सौंफ, इन सभी पर हमारी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। चेक कीजिए हमारी हल्दी पर अग्रिम विश्लेषण, अजवाइन पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, सौंफ पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, साथ साथ बड़ी इलायची पे हमारा अग्रिम विश्लेषण और छोटी इलायची पे हमारा अग्रिम विश्लेषण। दोस्तों यदि आप मसाला व्यापारी हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।